नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। दोस्तों सोचिए, अगर एक देश अपने ही नागरिकों पर बॉम्ब्स बरसा रहा हो और फिर दुनिया के फोरम पर जाकर खुद को शांति का पहलू समझाने की कोशिश करें, ऐसा कितना बड़ा आयरनी होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूएनएचआरसी के अंदर भारत की उस तीखी बात की जहां इंडिया ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा, स्टॉप बॉम्बिंग योर ओन पीपल। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस बनी हुई है। ट्राइबल एरियाज, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ ऑपरेशंस चलाती रही है। ट्राइबल एरियाज में बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स के नाम पर वहां आम लोगों पर ही बॉम्ब बरसाए गए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बार बार इस पर कंसर्न उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपने नैरेटिव को आगे रखा कि ये सब काउंटर टेररिज्म के लिए है। साथ ही पाकिस्तान अक्सर हर इंटरनेशनल फोरम में भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करता रहा है, चाहे वो कश्मीर इशू हो या फिर माइनॉरिटीज के राइट्स का मुद्दा। यूएनएचआरसी के लेटेस्ट सेशन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने एकदम सीधा, साफ और तीखा जवाब दिया। भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए कहा कि पहले अपने ही लोगों के खिलाफ बॉम्बिंग और अट्रॉसिटीज बंद करो, फिर दुनिया को लेक्चर देना। ये स्टेटमेंट एक सिंबॉलिक मूव था जो बताता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, बल्कि ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में भी अपना रोल निभा रहा है। अगर डेटा देखें तो बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2023 में ही हजारों सिविलियंस पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री ऑपरेशंस में मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी बार बार ये पॉइंट उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही सिटीजन्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिसअपियरेंसेस और बॉम्बिंग्स के जरिए सप्रेस करता है। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज काफी टार्निश हो रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान नीचे गिरा हुआ है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी वो कंसिस्टेंटली टॉप अफेक्टेड कंट्रीज में आता है। भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। पहली बात, कश्मीर इशू पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और कम हो गई है। दूसरी बात, भारत ने एक बार फिर से दुनिया को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तान जो दिखाता है वो रियलिटी से बहुत अलग है। ये स्ट्रैटेजी भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट होता है। विक्टिम के बजाय पाकिस्तान परपिट्रेटर की कैटेगरी में आता है। आगे चलकर इसके दो बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला, पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबल प्रेशर और बढ़ सकता है कि वो अपने इंटरनल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करे। दूसरा, भारत के लिए ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट करेगा कि हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का लॉजिकल और फैक्ट्स बेस्ड जवाब दिया जा सकता है। इसका एक और साइड इफेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और अपने प्रोपोगंडा को डबल डाउन करे, लेकिन ओवरऑल भारत की पोजीशन स्ट्रॉन्गर होगी दिखती है। तो समन में देखा जाए तो यूएनएचआरसी में भारत का ये बोल्ड स्टेटमेंट सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। इसने पाकिस्तान को अपने ही एक्शंस के मिरर के सामने खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को हर बार पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का इतना ही तीखा जवाब देना चाहिए, या फिर कभी इग्नोर करना ज्यादा इफेक्टिव है? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।